बड़ी खबर कानपुर देहात से है। मामूली विवाद में युवक की पिटाई का मामला है। ग्राम प्रधान ने युवक को लात घूंसों से पीटा है। नाली निर्माण को लेकर के युवक और ग्राम प्रधान के बीच विवाद हुआ था। युवक ने ग्राम प्रधान के खिलाफ थाने में शिकायत की है। ये नाली का विवाद था जो बढ़ते बढ़ते मारपीट पर आ पहुंचा। देखिए यहाँ पर बहसबाजी चल रही है। एक युवक है और ग्राम प्रधान, इनके बीच में बहस चल रही है। विवाद है नाली का और इसी को लेकर के ग्राम प्रधान के खिलाफ अब थाने में शिकायत की है इस युवक ने। बंद कर, बंद कर। ये देखिए जो शख्स रौब दिखाता दिखाई दे रहा है वो प्रधान है। इनके खिलाफ इस युवक ने शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये देखिए ये प्रधान है जो इस शख्स को मारता हुआ दिखाई दे रहा है सफेद शर्ट में, और इनके खिलाफ अब केस दर्ज हो चुका है। खबर देहरादून से है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा सामने आया है। चीफ वार्डन पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला वार्डन के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप सामने आ रहा है। बड़ी खबर देहरादून से। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, आरोप है चीफ वार्डन पर। गंभीर आरोप है। महिला वार्डन के साथ यौन शोषण का आरोप है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। गंभीर आरोप है। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि कैतुरा फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, क्या है ये जरा मामला, डिटेल में बताएं। बिल्कुल सुनिए, देखिए जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है, लॉ कॉलेज है और ये प्रेम नगर में स्थित है। यहाँ पर चीफ वार्डन पर महिला वार्डन ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे और कई दिनों से मामला चल रहा था और जो कॉलेज प्रशासन है उससे इस पर कार्रवाई की बात की जा रही थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई चीफ वार्डन पर नहीं की गई है। और जानकारी मिली है कि इसी को लेकर आज छात्र और छात्राएं पूरी तरीके से आक्रोशित हो गए। ये वीडियो साफ तौर पर दिखाते हैं कितना आक्रोश था। जो वहाँ पर तमाम जो खिड़कियां हैं उनको तोड़ी गई, कॉलेज का जो है वहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको तोड़ा गया। और उसके बाद जो रवि, कौन है ये चीफ वार्डन जिनकी सुनवाई इतनी है कि इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, देखिए इसमें पुलिस अभी पूरी तरीके से तफ्तीश कर रही है कि जो आरोप है वो इस बॉक्स सिक्योरिटी काफी गंभीर है और कॉलेज प्रशासन द्वारा पुलिस को इसकी कोई खबर तक नहीं दी गई है। अब जब वहाँ पर बवाल हुआ है तब जाकर पुलिस के पास मामला आया है। अब पुलिस इस पर मुकदमा लिखने की बात कर रही है और जो तहरीर है वो भी अब मांगी गई है। लेकिन पहले कॉलेज प्रशासन से जो महिला वार्डन है वो इस पर पूरे न्याय की बात कर रही थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन पूरी तरीके से मुंह बना रहा और इसके बाद आज जब छात्र छात्राओं का हंगामा हुआ तब जाकर पुलिस ने मामला आया है। हालांकि अभी भी मुकदमा नहीं लिखा गया है। पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई है उनका कहना है कि अब तहरीर आएगी तो इस पर मुकदमा लिख देंगे और मुकदमा लिखने की फिलहाल रवि, क्या कॉलेज प्रशासन से बातचीत हो पाई है? ऑफ द कैमरा कुछ बातचीत की हो या फिर इस महिला वार्डन से जिसके साथ ये तमाम स्टूडेंट इस तरीके से एजिटेटेड हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुनीता, अभी जो महिला वार्डन है वो खुलकर अभी मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने स्टूडेंट से अपनी ये पूरी बात बताई कि उनके साथ ऐसा होता है, कई दफा उनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कॉलेज प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी उनके द्वारा दी गई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। चीफ वार्डन को वहां से हटाया नहीं गया, पुलिस को कोई बातचीत नहीं की गई, कोई कार्रवाई की बात पुलिस से नहीं की गई। यही वजह थी कि आज आक्रोश बढ़ा है। अब इस पर देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। प्रशासन कैसे मूक दर्शक बना रह सकता है, बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस तो फिर भी बाहर से आएगी, लेकिन किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जब ये पूरा सिस्टम होता है, एक इको सिस्टम होता है रवि, और उसके अंदर अगर कोई महिला कर्मचारी हो वो इतनी बड़ी शिकायत के साथ जाए तो प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंगेगी। ये बड़ा सवाल है। यहाँ एजुकेशन दिया जाता है और महिला उत्पीड़न की शिकायत महिला अपने ही मैनेजमेंट में नहीं कर पा रही है। आप नजर बना करके रखेगा इस खबर पर रवि। आगे बढ़ेंगे। चित्रकूट से खबर है। नदी में डूबने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक के परिजनों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया है। नदी किनारे शव को रखकर प्रदर्शन की खबर मिल रही है। अवैध खनन का आरोप लगा करके पट्टा धारकों के खिलाफ कार्रवाई हो और इसलिए ये विरोध करते नजर आए। पोकलैंड को भी अराजक तत्वों ने आग लगा दी है। लोगों का आरोप यह है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ बेतहाशा खुदाई हुई है, इससे नदी की धार और गहराई का अंदाजा नहीं रह गया। फिलहाल परिजनों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया है। चित्रकूट से ये खबर, जहां नदी में डूबने से एक युवक के मौत का मामला सामने आया। यहां पर गंभीर आरोप परिजनों ने ये लगाया कि पोकलैंड मशीन से लगातार जो खुदाई की जाती है, नदी का स्वरूप बदल गया है। ऐसे में एक युवक की डूबने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पोकलैंड मशीन में आग लगा दी।
अमेठी से खबर है, कलेक्ट्रेट में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला है। एसपी इलामारन जी ने घटनास्थल का जायजा लिया है और आरोपी सिपाही को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। नशे में धुत सिपाही ने फायरिंग की है, सरकारी राइफल से 3 राउंड फायरिंग की है। पत्नी ने फोन नहीं उठाया और इसलिए नाराज में था नशे में ये सिपाही और इसने 3 राउंड फायर कर दिया अपने सरकारी राइफल से। अमेठी से खबर, कलेक्ट्रेट में तैनात सिपाही ने फायरिंग की है। बताया जा रहा है नशे में था और उसने कहा कि पत्नी ने फोन नहीं उठाया और गुस्से में आकर उसने 3 राउंड फायर किया है। घटनास्थल का जायजा लिया है एसपी ने और आरोपी सिपाही को मेडिकल के लिए भेजा गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि नशे में धुत था सिपाही। बताता है कि पत्नी ने फोन नहीं उठाया इसलिए उसने आपा खो दिया और 3 राउंड फायर किया अपनी सरकारी राइफल से। कलेक्ट्रेट में तैनात था ये सिपाही। अमेठी से यह खबर है, ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला है कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर, जहां कलेक्ट्रेट में ही तैनात सिपाही ने फायर कर दिया अपने सरकारी राइफल से। 3 राउंड फायर किया इस सिपाही ने। पीलीभीत में सहकारी समिति के चुनाव को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट के बाद पथराव हुआ। दोनों पक्षों के बीच बवाल में करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सहकारी समिति के चुनाव के नामांकन के दौरान दबंगों ने हंगामा किया। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले। सूचना पाकर सीओ समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। मामले को शांत कराया गया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं घायलों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। तो ये 3 तस्वीरें जहां पर किस तरीके से दबंगों का बवाल और पत्थरबाजी सामने आया। इस पूरे मामले पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और इस पूरे बवाल में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। वीडियो बन रही है। और यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की ऊर्जा मंत्री से मुलाकात हुई। सरकार से बिजली कर्मचारियों की मांग पर सहमति बनी है। ना इत्तेफाकी तो नहीं कहेंगे उनके, मैं तो यूं कहूंगा कि समय होता है हर चीज़ का। कल की वार्ता अगर शायद नहीं होती तो आज हमको ये परिणाम नहीं मिलता। तो मैं उस परिणाम में उस मंजिल की तरफ जाने का वो एक मील का पत्थर था, मैं तो यूं कहूँगा। इसलिए उसे वेस्ट नहीं माना जाना चाहिए। रात में नहीं बन पाई सहमति, उनके आपसी वार्ता के लिए उन्होंने समय मांगा कि हमें थोड़ा और समय दे दीजिए, हमारे घटकों के साथ बातचीत करनी है। हमने कहा ठीक है, रात में अगर वापस आना हो तो भी हम जगह हैं, सुबह आना हो तो सुबह भी मिल सकते हैं। तो सुबह मिलने का फिर तय हुआ और 10:30 बजे से लेके वो लोग यहीं बैठे हुए थे, हम भी आने वाले थे। उन्होंने कहा अभी बाद में आइए, हम लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं। ये करते करते दोपहर को ये बात पूरी हुई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि सभी कर्मचारी त्वरित ढंग से अपने अपने कार्यस्थल पर पहुँच जाएंगे। विशेष रूप से जहाँ विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा आई है, किसी संस्थान में, किसी फीडर में, सब स्टेशन में, किसी अन्य जगह पे, लाइन में, कनेक्शन में, उन जगहों को तात्कालिक अटेंड करके और उन बाधाओं को दूर करते हुए जनता की सेवा में विद्युत आपूर्ति को प्रस्तुत करेंगे। सर, विद्युत आपूर्ति सुचारू होने में कितना समय लगेगा? क्योंकि लखनऊ में तो हालात ठीक है, लेकिन बाहर के जनपदों में बहुत खराब है। देखिए, ज़्यादातर फीडर पे वैसे भी विद्युत आपूर्ति ठीक थी। कुछ फीडरों पे कुछ हड़ताल की वजह से, कुछ पिछले 24-48 घंटे में कई जगहों पे, कई ज़िलों में बरसात, आंधी, ये भी एक प्रकोप रहा है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा कई फीडर, कई जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। उन जगहों को तात्कालिक ढंग से देख लेने के लिए मैंने सभी कर्मचारियों से अपील की है। आपके मार्फत भी मैं उनसे अपील करता हूं कि तात्कालिक इन समस्याओं को दूर करते हुए विद्युत आपूर्ति को पूर्ववत बनाया जाए। तो कर्मचारी कब तक वापस लौट आएंगे? तुरंत। मैं ये तुरंत की बात है कि मैंने उनसे यही कहा है कि आंदोलन खत्म हुआ तो आप तुरंत अपने कार्य पे लग जाएं और विशेष रूप से जहां बाधित है उन चीज़ों को देख करके तात्कालिक
ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक में सहमति बनने के बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे से एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी की खास बातचीत हुई है। देखिए, मैं इसमें कोई उपलब्धि जैसी बात नहीं मानता हूँ। हम लोग बिजली कर्मी हैं, जनता को तकलीफ हो रही थी, हम जनता की तकलीफों का भी ध्यान रखते हैं। और ऊर्जा मंत्री जी से, चूँकि आप लोग रोज देख रहे हैं, कई राउंड की बातचीत हो रही थी। आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने आपके सामने स्पष्ट घोषणा किया है। वह समझौता जिसको मानने से पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन इनकार कर रहा था, आज उन्हीं के सामने उन्होंने घोषणा किया है कि इस समझौते की और अन्य मांगों की, जैसे ओबरा अनपारा का मामला है, नई बिजली इकाइयाँ लगनी है, इन सब बातों पर उन्होंने कहा वार्ता करके इस पर कार्रवाई करिए। और जितने एक्शन लिए गए थे कर्मचारियों पर, निलंबन के, निष्कासन के, FIR के, वह उन्होंने कह दिया उनको वापस लेने का निर्णय है और वापस लेने के निर्देश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को दे दिए गए हैं। ऐसे में एक सकारात्मक वातावरण बना है और यह सांकेतिक हड़ताल थी, उसको एक दिन पहले हमने वापस लिया है और बिजली कर्मी काम पर वापस जाएंगे। जनता को तकलीफ ना हो, बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेंगे। ये जो संकट है बिजली का, जो जगह जगह पर सूचनाएं आ रही हैं, ये कब तक खत्म हो जाएगा पूरी तरह से? जल्दी से जल्दी बिजली कर्मी काम पर वापस लौटेंगे, जल्दी जल्दी। अभी तो हम निर्देश देंगे बिजली कर्मियों को, हमारा अपना सिस्टम है, अपना चैनल है, और बिजली कर्मी काम पर वापस लौटेंगे और जल्दी जल्दी ठीक करेंगे। जनता के कष्ट के लिए हम जनता से माफ़ी मांगते हैं। जनता के बल पर ही हैं, हम कंज्यूमर है, इसीलिए हम हैं। जनता से हमारी कोई शिकायत नहीं है, जल्दी जल्दी। कैसे मैसेज देंगे सर उनको वापस लौटने का? वो हमारा सिस्टम है, हम दे देंगे, हमारा सिस्टम है। और ये जो संविदा कर्मी जो बर्खास्त हो गए हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने घोषणा तो किया मंत्री जी ने वापस लौट आएंगे, इंतजार करेंगे जैसे पिछली बार आपका समझौता हुआ था उसके बाद? मंत्री नहीं, पहले भी समझौते के तुरंत बाद जितने निष्कासन थे सब खत्म हो गए थे। मंत्री जी ने निर्देश दिया आपके सामने चेयरमैन साहब को कि सबको वापस ले लें। तो शैलेंद्र दुबे जी ने साफ कर दिया है अवधेश कि अब मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है, ऊर्जा मंत्री का आश्वासन मिल गया है और ये कह दिया है उन्होंने कि सारे मुकदमे भी वापस होंगे। लेकिन कितनी देर, समय अभी नहीं बताया है। जल्दी से जल्दी उनका अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वो देखेंगे कि कितनी जल्दी से जल्दी सूचना दी जा सकती है। महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार ने सीएम योगी से गुहार लगाई है। इरफान के परिवार ने खत लिखकर उन्हें महाराजगंज जेल से कानपुर जेल शिफ्ट किए जाने की मांग की है, एक चिट्ठी लिखी है। इरफान के परिवार ने कहा कि रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। जेल में अब तक इरफान सोलंकी का करीब 20 किलो वजन भी बीमारी के चलते घट गया है। इरफान की दोनों किडनी में स्टोन है, उनकी हालत नाजुक है, खराब है। इरफान की पत्नी नसीम ने कहा कि योगी जी इरफान सोलंकी को माफ कर दें। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं और उनके परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। पत्र में क्या बातें कही गई हैं, उनकी पत्नी और उनकी मां हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नसीम, आपने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, क्या ज़रूरत पड़ी पत्र लिखने की? अब इनको जेल में जाकर 3.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। इनकी सेहत काफ़ी गिर चुकी है, इनका वेट बहुत गिर गया है, 15 से 20 किलो इनका वज़न गिर गया है। कल ही आए थे कोर्ट में, हम भी महाराजगंज 1 महीने 5 दिन बाद गए थे उस दिन, जिस दिन से जब हम आए लास्ट 10 फरवरी को। उसके बाद हम परसों गए थे उनको वहाँ मिलने, तो वहाँ खैर बातचीत नहीं हो पाई। कल हमने कोर्ट में इनसे मुलाकात करी, तो मेरी जब लास्ट कानपुर आए थे उसके बाद कल मेरी मुलाकात हुई इनसे। तो हमें बहुत अफसोस लग रहा है इनको देख, इनकी सेहत पर्टिकुलर ऐसे बराबर गिरती जा रही है। तो हम नहीं चाह रहे हैं इनके साथ, एक तो किडनी में स्टोन की दिक्कत तो है ही, और प्लस रमज़ान आ रहे हैं आगे, तो हमें सबसे ज़्यादा चिंता उनकी कि रमज़ान में रोज़े ये ज़रूर रखेंगे। हम लोगों में फ़र्ज़ भी है रोज़े, और वैसे भी अमूमन रोज़े रखते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो एक्स्ट्रा वाले भी रोज़े रखने वाले हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा रोज़े रखने से। अच्छा, आपने जो लेटर लिखा है योगी जी को, उसमें क्या बातें और रखी हैं और क्या मांग की? हमने मांग करी है कि आप वहाँ उनको भेज दिया गया महाराजगंज, और सुविधा के पर्पज़ पे अगर वो वापस कानपुर आ जाएंगे तो हम लिख के दे देंगे कि हमारे परिवार से सिर्फ हम, बच्चे और अम्मी के अलावा कोई इनसे मिलने नहीं जाएगा जेल में। अगर आप वो वापस इनको यहाँ बुला लिया जाए कानपुर, तो बड़ा उनका एहसान होगा, बहुत आभारी हम होंगे योगी जी के। मुख्यमंत्री
भी देखा था कि आप लोग भी जेल में मौजूद थे उस दिन जब लाया गया था, क्या कहेंगे योगी जी से आप? हम योगी जी से मिलने 2 बार आए गए भी, मुलाकात नहीं हुई। हमें योगी जी से उम्मीद है कि ज़रूर वो न्याय करेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे, मुसलमान हिंदू पे भेदभाव नहीं करते। बच्चे को यहाँ भेज दे, मेरी तो ताकत नहीं है, इसीलिए मैंने बहू को अकेले भेजा बच्ची के साथ। हमें भी कितनी तकलीफ़ हुई होगी कि बहू मेरी अकेली जा रही है। भाई आप वकील हैं इरफान के, लगातार परिवार भी परेशान हो रहा है, पत्र लिखा है, अब क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है। इसमें इरफान सोलंकी के गिरते हुए स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि एक वकील और मुवक्किल के बीच का जो रिश्ता होता है, जेल मैनुअल में, प्रिजन एक्ट में, सभी में लिखा गया है कि एक वकील को उसके मुवक्किल से अकेले में कारागार के अंदर मिलने दिया जाए। लेकिन वहाँ पर वो भी नहीं हो रहा है। महाराजगंज जेल अधीक्षक मिलने ही नहीं देते हैं। एक वकील की भी वो फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक वकील का अपमान भी है, और एक मुवक्किल को सही विधिक राय मिलने के लिए, देने के लिए मुवक्किल और वकील के बीच जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इरफान सोलंकी के कैरियर की राजनीतिक हत्या का एक प्रयास है, और ये प्रयास इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इरफान सोलंकी तो सिर्फ एक नाम है, और वो सोच हाजी मुश्ताक सोलंकी है, और हाजी मुश्ताक सोलंकी की सोच के साथ इरफान सोलंकी आगे बढ़े हैं। तो उसमें कहीं नेगेटिविटी नहीं है। तो जितने भी फर्जी मुकदमे हैं, तो कहीं ना कहीं फर्जी मुकदमों में इरफान सोलंकी सारे तथ्यों को अपने वकील के सामने न रख पाएँ, उनसे बात ना कर पाएँ, कम्युनिकेशन ना हो पाए। ये सारी चीज़ों को लैप्स आउट करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं कि जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मुकदमा खराब होगा, और झूठे मुकदमों में भी इरफान को सजा कराने का प्रयास किया जा रहा है। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि न्यायपालिका पे हमें पूर्ण भरोसा है और योगी जी पे पूर्ण भरोसा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।